ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिहाणं, नमो वज्रायं, नमो लोई सविसाणं। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमोगणी, मंगलं कुंद कुंदाढ्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगल्यमांगल्यं, सर्वकल्याणकारिकम्, प्रधानां सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। जो मोह माया मान मत सर, मदन मर्दन वीर है, जो विपुल विघ्नों बीच में भी ध्यान धारण धीर है, जो तरण तारण भव निवारण, भव जलधि के तीर है, विवंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है, विवंदनीय जिनेश तीर्थंकर स्वयं महावीर है। भरत क्षेत्र में इस चतुर्थ काल में हुए समस्त 24 तीर्थंकरों को शत शत नमन। अंतिम शासन नायक तीर्थंकर श्री महावीर भगवान को शत शत नमन। भगवान महावीर की वंदना से हम आज भगवान महावीर की कथा प्रारंभ करेंगे। किस प्रकार एक पुरुरवा नामक भील की पर्याय से सिद्ध पर्याय को प्राप्त करता है, अनंत महादुख से निकलकर, घोर महासागर के अनंत दुखों से निकलकर कैसे अतीन्द्रिय आनंद को भोगता है, किस प्रकार वह भील पुरुरवा भील से अंतिम तीर्थंकर शासन नायक महावीर बनता है, इस कथा को आज हम प्रारंभ करेंगे। इसमें भगवान महावीर की पूर्व के 32 भवों को देखते हुए हम भगवान महावीर का जीवन चरित्र पढ़ेंगे। वर्तमान में तो प्रभु आप सिद्धालय में विराजमान हैं। इस वर्तमान अवसरपड़ी काल के चतुर्थ काल में अंतिम तीर्थंकर होकर आपने कार्तिक कृष्ण अमावस्या को निर्वाण को प्राप्त किया है। हम सब भी आपके जीवन चरित्र को समझकर, पढ़कर हम भी इस संसार के घोर दुखों से निकलकर निर्वाण पद की प्राप्ति करें, इस भावना से हम सब आज भगवान महावीर के जीवन चरित्र को प्रारंभ करेंगे। हम चलते हैं भगवान महावीर के जीव का वर्णन करते हुए असंख्यात भव भगवान महावीर का जीव असंख्यात भव पूर्व एक पुंडरीकड़ी नाम की नगरी थी विदेह क्षेत्र में। वहां पर वन में
पुरूरवा नामक भील था। पुरूरवा नामक भील था। तब वहां एक बार की बात है, विदेह क्षेत्र में पुंडरीकड़ी नगरी में धर्मात्मा श्रावकों का संघ तीर्थ यात्रा हेतु जा रहा था। सागर सेन नाम के मुनिराज भी उस संघ के साथ चल रहे थे कि अचानक क्या होता है कि वन में जो यात्रा का संघ जा रहा था, दिगंबर मुनिराज सागर सेन जिस संघ में साथ में चल रहे थे, अचानक वहां डाकू आ जाते हैं और डाकुओं का एक झुंड आकर के उस धर्म तीर्थ यात्रा के संघ को लूटने लगता है और डाकुओं से प्राण बचाने के लिए सभी यात्री इधर उधर वन में भागने लगते हैं। यात्रीगण तो सब इधर उधर भाग जाते हैं, किंतु दिगंबर मुनिराज सागर सेन अपने मार्ग पर ऐसे ही चलते जाते हैं और संघ से अलग होकर वन में मार्ग भटक जाते हैं, निकल जाते हैं। वही एक पुरूरवा नामक भील, जो हमारे चरित्र नायक भगवान महावीर का जीव है, वही भील जब उन सागर सेन मुनिराज को दूर से देखता है तो तुरंत अपने बाण का संधान कर लेता है। आह, जो वन तीर्थंकर होने वाला जीव है, वो वर्तमान में एक दिगंबर मुनि की हत्या का परिणाम कर रहा है। वो बाण साधता ही है कि वहीं अचानक से उसकी पत्नी आ जाती है। उसकी पत्नी भद्र परिणामी, निर्मल परिणामी, वो सागर सेन मुनिराज को देख करके, अपने पति को देख करके उनको रोकती है। अरे अरे अरे, रुको रुको रुको, ये आप क्या कर रहे हैं? आप इन्हें मत मारिए। ये तो कोई वन देवता जान पड़ते हैं, ये तो कोई महात्मा जान पड़ते हैं, ये तो कोई संत जान पड़ते हैं, आप इन्हें मत मारो। जब भील ने अपनी पत्नी की बात सुनी तो उसके परिणाम भी भद्र हुए और उसने उस धनुष को वहीं छोड़ दिया और वे पति पत्नी दोनों सागर सेन मुनिराज के पास आए। सागर सेन मुनिराज को उन्होंने नमन किया और मुनिराज ने उन्हें सद्धर्म वृद्धि रस्तु का आशीर्वाद दिया। और ये देख करके भील ने और उसकी पत्नी ने उन मुनिराज को वन में भटका हुआ जान करके, समझ करके उनको वन से बाहर निकालने का प्रयत्न किया, अर्थात उनकी मदद की। उनके परिणाम इतने निर्मल हो गए थे कि उन्होंने मुनिराज को मार्ग से निकालने के लिए प्रयत्न किया। आह, अभी वर्तमान में जो भी एक वन से दिगंबर मुनिराज को वन से बाहर निकाल रहा है, निकालने में मदद कर रहा है, वहीं अभी सागर सेन मुनिराज परम उपकार करते हुए, पुनः उपकार करते हुए, प्रति उपकार करते हुए उस भील को भी इस संसार रूपी वन से बाहर निकलने का मार्ग बताते हैं। जब वह भील मुनिराज को जंगल के बाहर तक ले आता है, तब सागर सेन मुनिराज उस भील को भद्र परिणामी जान करके उसे उपदेश देते हैं कि हे भील, तेरे परिणाम अत्यंत शांत हैं, तू ये क्रूरता क्यों नहीं कर छोड़ देता? तू ये हिंसा करना क्यों नहीं छोड़ता? तू हिंसा को छोड़ के
अहिंसा महाधर्म को अपना ले, तेरा कल्याण होगा। संसार के महा दुखों से निकलकर तुझे महासुख प्राप्त होंगे। यदि तुझे स्वर्ग और मोक्ष का सुख चाहिए तो इस हिंसा रूपी महापाप को छोड़कर अहिंसा महाधर्म को स्वीकार कर। दिगंबर मुनिराज का वो शांत भाव, सौम्य मुद्रा और ऐसा अहिंसा व्रत का उपदेश सुनकर के उस भील को अत्यंत शांति की अनुभूति हुई। उसे लगने लगा, ओहो, ऐसे महामुनि आज मुझ पर करुणा बरसा रहे हैं, मुझ पर उपकार कर रहे हैं। इनके वचन मेरे लिए हितकारक है। और ऐसा जान करके वह पूर्वा भील अहिंसा धर्म को प्राप्त होता है। वह भील जो आज तक वन में वन्य प्राणियों को मारता था और खाता था, मांस का लोलुपी था, जिसे मांस के बिना चैन नहीं पड़ता था, ऐसा वह पूर्वा भील दिगंबर मुनिराज के उपदेश से मांस भक्षण का त्याग कर देता है और अहिंसा महाधर्म का सेवन करना प्रारंभ कर देता है। और ऐसा करते करते वह भी शिकार करना छोड़कर, मांस भक्षण छोड़कर जो भी प्राणी वन में भटक जाता था वह उसकी मदद करता था। उसको दिगंबर मुनिराज बारंबार स्मरण होते थे। आहा, क्या मुद्रा थी, सौम्य मुद्रा, शांत रूप। हे प्रभु, आपने अहिंसा का उपदेश दिया और मुझे अत्यंत शांति की अनुभूति हो रही है। यदि मैं पूरे जैन धर्म को अपना लूं, जैन व्रतों को अपना लूं, तो मुझे कितनी शांति की अनुभूति होगी। ऐसे भावपूर्वक वो धीरे धीरे अहिंसाणु व्रत के पालन पूर्वक शांत भाव से मरण करके सौधर्म स्वर्ग में देव हुआ। वह क्रूर परिणामी भील जो नित्य शिकार करता था, निरपराध प्राणियों को मारकर खा जाता था, ऐसा क्रूर प्राणी दिगंबर मुनिराज के थोड़े से समागम से अहिंसाणु व्रत का पालन करता है। और अहिंसाणु व्रत के पालन से कहाँ वह तुच्छ सा भील और कहाँ प्रथम स्वर्ग सौधर्म स्वर्ग में देव की पर्याय। जैन धर्म की महान अहिंसा व्रत की जय हो, जय हो, जय हो। यहाँ यह जीव पूर्व भव में सौधर्म स्वर्ग में देव, 31वां भाव, पूर्व का 31वां भाव। 31वां भव अर्थात 31वां नहीं, इसमें बीच में असंख्यात भव है, किंतु उसमें एक इंद्रिय पर्याय और निगोद का भव है, उसे हम नहीं ले रहे हैं। उसे हमने 32 भवों में नहीं गिना। और उस एक इंद्रिय पर्याय और निगोद की पर्याय के जो असंख्यात भव हैं उन्हें छोड़कर बाकी के जो 32 भव हैं उसकी चर्चा है। यहाँ यह जीव सौधर्म स्वर्ग में देव है, देव पर्याय प्राप्त हो गई, 3 ज्ञान का धारी है किंतु मिथ्या ज्ञान है। आत्मज्ञान के बिना अवधि ज्ञान का क्या लाभ। उसे अनेक रिद्धियां प्राप्त हो गई, सागरों कम की उसकी आयु थी, इतना पुण्य फल था, इतनी देवियां थी, सर्व सुख थे, किंतु फिर भी आत्मा के सुख के बिना स्वर्ग में भी उसे दुख ही था। असंख्यात वर्ष उसने स्वर्ग में बिता दिए और आयु पूर्ण होने पर स्वर्ग से चय कर मनुष्य लोक में पुनः अवतरित हुआ। यहाँ भरत क्षेत्र में अवसर्पणी का चतुर्थ काल प्रारंभ हुआ है और प्रथम तीर्थंकर
आदि ऋषभ देव अवतरित होते हैं। ऋषभ देव का प्रथम पुत्र भरत चक्रवर्ती और बाहुबली आदि 100 पुत्र, नंदा सुनंदा पत्नी और ब्राह्मी सुंदरी पुत्रियां। ऋषभ देव के गर्भ जन्म कल्याणक के पश्चात, भरत आदि पुत्र के पश्चात यहाँ प्रथम पुत्र भरत के मारीची पुत्र उत्पन्न होता है। यही अपना चरित्र नायक है, भगवान महावीर का जीव, पुरुरवा भीम का जीव और ऋषभ देव भगवान का पौत्र, प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव का पौत्र और भरत चक्रवर्ती, प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का पुत्र। क्या शोभा है! पुरुरवा भीम का जीव एक अहिंसा अणुव्रत के पालन से भीड़ की पर्याय से स्वर्ग में जाता है और स्वर्ग से जय कर प्रथम तीर्थंकर राजा ऋषभ देव का पौत्र होता है और इस अवसरपणी काल के, चतुर्थ काल के प्रथम चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती का पुत्र। उसकी शोभा का क्या कहना, उसके वैभव का क्या कहना, उसके पुण्य का क्या कहना। किंतु आत्मज्ञान के बिना सारा पुण्य व्यर्थ है। पुण्य का उदय भी पाप की ओर ले जाता है। अब वह मारीची का जीव राजा ऋषभ देव के साथ खेलता था। जो अंतिम तीर्थंकर होने वाला है, वो प्रथम तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसे राजा ऋषभ देव की गोद में खेलता होगा। कैसा लगता होगा वह दृश्य, अद्भुत दृश्य जो वास्तव में सभी को देखने योग्य है। राजा ऋषभ देव दादा, जो मारीची के दादाजी थे, वह उसे खिलाते थे और बोलते थे, बोलो अप्पा सो परमप्पा, आत्मा ही परमात्मा है। और वह बालक मारीची बोल नहीं पाता था और तोतली भाषा में अप्पा पप्पा कहता था। कैसा आनंददायी दृश्य होगा जब प्रथम तीर्थंकर का जीव राजा ऋषभ देव अंतिम तीर्थंकर के जीव मारीची को गोद में खिलाते होंगे, धर्म का उपदेश सिखाते होंगे। बड़ा ही अद्भुत दृश्य। उसके बाद में एक दिन की बात है, चैत्र कृष्ण नवमी को महाराजा ऋषभ देव के जन्म दिवस पर हजारों राजा और इंद्र की व्यवस्था थी और देव देवियां सभी राजा ऋषभ देव का जन्मोत्सव मना रहे थे। वहां एक देवी नीलांजना का नृत्य चल रहा था राजसभा में। अचानक नीलांजना की मृत्यु हो जाती है आयु पूर्ण होने पर और इंद्र तुरंत बिना किसी देरी किए वहां दूसरी देवी की व्यवस्था कर देता है जो बिल्कुल नीलांजना ही होती है। किंतु राजा ऋषभ देव जो सम्यक अवधि ज्ञान के धारी थे, उनको ये बात ज्ञान में आ जाती है और वो संसार से वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं। राजा ऋषभ देव को जब वैराग्य होता है तो उनके साथ में उनका अनुसरण करते हुए 4000 राजा भी राजा ऋषभ देव के साथ जिन दीक्षा धारण कर लेते हैं, जिनमें उनका पौत्र मारीची भी जिन दीक्षा धारण करता है। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। ऐसे मुनिवर देखे वन में, जाके राग द्वेष नहीं मन में। वे
केशव मुनिराज आदि मुनिराज खड्गासन होकर कायोत्सर्ग लेकर ध्यान में मग्न हो गए। तीर्थंकर का जीव जब मुनि दीक्षा लेता है तो दीक्षा लेते ही स्वयं नमः सिद्धेभ्य बोल करके पंचमुष्टि केशलोच करके वह जिन दीक्षा धारण करता है और जिन दीक्षा धारण करते ही उन्हें चतुर्थ मना पर्याय ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और वे मौन धारण कर लेते हैं, बोलते नहीं है, बस स्व कल्याण करते हैं, आत्म ध्यान करते हैं। वे कायोत्सर्ग में ध्यान में लीन हो गए। उनके साथ जो 4000 राजा दीक्षित हुए थे उन्हें मुनि धर्म की चर्या का ज्ञान नहीं था। वे देखे देखे दीक्षा तो ले लिए थे किंतु कुछ दिनों में वे मार्ग से भटक गए। उनसे मुनि व्रत का पालन नहीं हुआ। भूख प्यास आदि की वेदना को वे सहन नहीं कर पाए। 22 परिश्रमों को वह सहन नहीं कर पाए और वे मार्ग से भटक गए। आदि मुनिराज तो ध्यान में लीन थे और इधर 4000 राजा जो दीक्षित हुए थे, मारीची आदि सभी लोग वन में इधर उधर अनायास चर्या में प्रवृत्त हो गए। यहाँ कहीं फल तोड़कर खाने लगे, कोई पत्ते तोड़कर खाने लगे, कोई कुछ करने लगे, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया और सभी भटक गए। ऐसा वातावरण देख करके स्वर्ग से देवों ने उन्हें प्रताड़ित किया। देवों ने आकर कहा कि यदि आपको मुनिचर्या का ज्ञान नहीं है तो आप कुछ और वेश धारण कर लीजिए, कोई भी वेश धारण कीजिए, किंतु इस तरह मुनि वेश धारण करके अन्य अनर्गल कार्य करके मुनि वेश का अवमानवाद ना करो, अपमान ना करो। और देवों की बात सुन करके किसी ने शरीर पर कुछ लपेट लिया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, कोई पुनः अपने घर चला गया। ऐसा करके वे 4000 राजा मुनि वेश को त्याग दिया और अन्य वेशों में लिप्त हो गए। वही मारीची कुधर्म का सेवन करने लगा और सांख्य मत को अपना लिया। अर्थात सांख्य मत अर्थात एक बार का जीवन है, जितना जीना है जियो, जैसे जीना है जियो, मौज मस्ती करो और आनंद लो। ऐसा मान्यता को धारण करने वाला सांख्य मत, उसका अनुसरण करते हुए उसने उसी का प्रवर्तन किया। हमें भगवान महावीर की कथा पढ़नी है, भगवान महावीर का चरित्र देखना है, इसलिए हम ज्यादा लंबा कथा ना करते हुए इसे थोड़ा छोटा करके पढ़ेंगे। राजा ऋषभदेव को केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। उसी दिन भरत चक्रवर्ती को राज चक्र सुदर्शन चक्र की प्राप्ति हो जाती है। एक पिता धर्म चक्री तीर्थंकर हुए और पुत्र राज चक्री चक्रवर्ती हुआ। एक ही दिन एक ही समय भरत चक्रवर्ती प्रथम आदि प्रभु की पूजन के लिए गया और वहीं समव शरण में जहां ऋषभ कुमार का आदि भगवान का ऋषभनाथ भगवान का प्रथम तीर्थंकर का उपदेश हो रहा था, समव शरण लगा था, दिव्य ध्वनि खिल रही थी, 12 सभाएं बैठी हुई थी। देव, इंद्र, मनुष्य, त्रियंच सभी लोग धर्म श्रवण कर रहे थे। वहीं भरत चक्रवर्ती के मन में एक प्रश्न आया और उन्होंने पूछा कि हे देव, हमारे कुल में आप तीर्थंकर हुए, तो आप जैसा तीर्थंकर होने वाला दूसरा कोई उत्तम पुरुष इस समय मेरे परिवार में है क्या? तब प्रभु की दिव्य ध्वनि में उत्तर मिला कि हे भरत, तुम और तुम्हारे सब पुत्र मोक्षगामी हैं और तुम्हारा यह पुत्र मारीची भरत क्षेत्र की इसी 24वीं में अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर होगा। बोलो महावीर भगवान की जय। यह सुनकर भरत को अत्यंत हर्ष हुआ। आहा,
मेरे पिता आदि तीर्थंकर और मेरा पुत्र अंतिम तीर्थंकर, और मैं भी इसी भव में मोक्षगामी। भरत चक्रवर्ती को तो प्रसन्नता ही प्रसन्नता हो रही थी, अंदर में आनंद उत्पन्न हो रहा था और चारों तरफ आनंद का वातावरण था। हाँ, प्रभु की वाणी में तो अन्य विकल्प को अवकाश ही नहीं है। सर्वज्ञ भगवान ने जैसा जाना है वैसा ही होना है, अथवा यह भी कह सकते हैं कि जो जो होना है वही सर्वज्ञ भगवान ने जाना है और वही उनकी वाणी में आना है। अरे प्रभु की वाणी में आने के बाद भी वह मारीची बदला नहीं। वह कुधर्म का सेवन करता रहा, मिथ्या मार्ग पर ही चलता रहा, सांख्य मत का अनुसरण करता रहा और अपना ये भव बर्बाद करता रहा। अहो, तापस का वेश धार करके, गुरु बन करके वह अन्य मिथ्या मतों का 363 मतों का प्रचलन करने लगा, उपदेश देने लगा, उसका प्रचार प्रसार करने लगा। वह जीव जो अंत में तीर्थंकर होने वाला है, वर्तमान में मिथ्या मतों का प्रचार कर रहा है। वास्तव में इस संसार में यदि सबसे बड़ा पाप कोई है तो वो मिथ्यात्व है। अन्य हर पाप का तोड़ या जोड़ अगर कहीं से प्रारंभ होता है तो उसका जड़ जो है वह मिथ्यात्व है। हे भव्य जी, इन संसार में कुछ भी करना, मिथ्यात्व का सेवन मत करना, कुदेव कुशास्त्र कुगुरु का समागम मत करना। वीतरागी देवशास्त्र गुरु ही पूज्य हैं, अन्य कोई भी इस संसार में रंच मात्र भी पूज्य नहीं है। जो वीतराग दर्शन को छोड़ करके अन्य कुदेव कुशास्त्र कुगुरु की पूजा करता है और उनके मत का अनुसरण करता है, वह भव भव में नरक निगोधों में अत्यंत महान दुख पाता है। हे भव्य जीवों, भयंकर भव दुखों से छूटने की तथा शाश्वत आत्म सुख प्राप्त करने की इच्छा हो तो तुम शीघ्र कुमार रूप मिथ्यात्व को छोड़ो और जन्मार्ग के सेवन द्वारा सम्यक्त्व को अंगीकार करो। वह मारीची का जीव मिथ्या मतों का प्रचार करते करते अंत में उसका सर्पादि के विष से एक मरण होता है और मरण के पश्चात वह पूर्व 5वें स्वर्ग में देव हो जाता है। उसने तापस का वेश धारण किया था और कुतक पूर्वक मरण किया था। भय तप था, कुतक था, मिथ्यात्व का सेवन था, किंतु पूर्व का अहिंसा व्रत का पुण्य इतना तीव्र था कि उसका प्रभाव अभी तक था, उसका फल उसे अभी तक था। और ऐसा कुतक और मिथ्या मार्ग का सेवन करके भी वह 5वें स्वर्ग में देव हुआ। मिथ्या दृष्टि जीव तो 9वें ग्रह तक जा सकता है। स्वर्ग के सुख में रखा ही क्या है? स्वर्ग का सुख तो सुखाभास है, सुख जैसा लगता है, वास्तव में तो वह दुख ही है। ऐसे वह जीव कुतक पूर्वक मरण करके 5वें स्वर्ग में देव होता है। अरे तीर्थंकर का कुल और बाय में जिन दीक्षा प्राप्त करके भी उस मारीची ने सम्यक्त्व ग्रहण नहीं किया, आत्मज्ञान नहीं किया और मिथ्यात्व सहित कुतक के प्रभाव से मरकर 5वें स्वर्ग में देव हुआ। वो देव यद्यपि स्वर्ग में था, उसके साथ में कई सुख भोग सामग्री थी, अनेक विद्या थी, अनेक वैभव था, किंतु सुख नहीं था। आत्मज्ञान के बिना चक्रवर्ती की संपदा और इंद्र का वैभव भी दुख ही देता है, सुख देने वाला नहीं है। वहां असंख्यात वर्ष तक वह सुखों में लीन रहा। वहां की आयु पूर्ण होते ही पुनः मृत्यु लोक में, मनुष्य लोक में जन्म लेता है, मध्य लोक में जन्म लेता है और यहाँ आकर के
ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम होता है प्रिय मित्र। असंख्य वर्षों तक स्वर्ग लोक में रहकर भी लेश मात्र आत्म सुख का आस्वादन किए बिना अंत में वह संसार तो अंत में वह जीव वहां से च्युत होकर के यहां जन्म लेता है और उसका नाम होता है प्रिय मित्र, ब्राह्मण प्रिय मित्र। पूर्व भोग के मिथ्या संस्कार वश अब भी वह मिथ्या मार्ग में प्रवर्तता था। मिथ्या तप के क्लेश पूर्वक मरकर वह जीव प्रथम स्वर्ग में देव होता है। यहाँ भी वह ब्राह्मण चारों तरफ भटकता रहता है, कुतप का सेवन करता है और पुनः यहाँ से मरण प्राप्त करके प्रथम स्वर्ग में देव होता है। प्रथम स्वर्ग में देव होने के बाद वहां की आयु पूर्ण करके वो पुनः यहाँ एक ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम होता है पुष्पमित्र। ध्यान रहे, हमारे चरित्र नायक, शासन नायक भगवान महावीर का जीव कैसे कैसे सुख दुख के चक्र में फंसा हुआ है। कहाँ पूर्वाधीन, कहाँ अहिंसा व्रत का पालन, कहाँ देव की पर्याय और कहाँ राजा ऋषभ देव का पौत्र, भरत चक्रवर्ती का पुत्र और पुनः कुतप का सेवन, मिथ्या मार्ग, पांचवें स्वर्ग में देव, ब्राह्मण कुमार प्रिय मित्र, प्रथम स्वर्ग में देव, वहां से क्षय कर पुनः ब्राह्मण कुमार पुष्पमित्र के रूप में जन्म लेता है और बालपन से ही मिथ्या मार्ग में प्रवृत्ति करने लगता है। पूर्व भव के संस्कार वश यह जीव क्या क्या नहीं करता। क्रूरता उसके मन में थी और वह ब्राह्मण कुमार के जन्म लेकर, ब्राह्मण कुमार के रूप में जन्म लेकर पुष्पमित्र बन करके बाल्यावस्था से ही तप करने लगा, कुतप करने लगा, तापस का वेश धारण करके पंचाग्नि इत्यादि तप करने लगा और आयु पूर्ण होने पर दूसरे स्वर्ग में देव हुआ। दूसरे स्वर्ग में देव होकर के उसने बाह्य सुख को, इंद्रिय सुख को, तुच्छ सुख को भोग करके और आयु पूर्ण होने पर बिलक बिलक कर वैभव छूट जाएगा ऐसी भावना भा करके वहां से मरण करता है और अग्निमित्र नाम का ब्राह्मण होता है। तीसरे स्वर्ग से अग्निसह नाम का ब्राह्मण होता है और अग्निसह नाम के ब्राह्मण श्वेतिका नगरी में अग्निसह नाम का ब्राह्मण पुत्र हुआ। वहां भी पूर्व भव के मिथ्या संस्कार अनुसार सन्यासी होकर मिथ्या तप का आचरण करके जीवन बिताया और पुनः तीसरे स्वर्ग में देव हुआ। फिर वहां 7 सागर की आयु अप्सराओं के साथ व्यतीत करती, परंतु आत्महित किंचित नहीं साधा। अरे जैन धर्म को प्राप्त नहीं हुआ। वह जीव भावी तीर्थंकर होने पर भी अज्ञान के कारण, मिथ्यात्व के कारण संसार की गतियों में कैसा भटक रहा है। क्षण में मृत्यु लोक, क्षण में स्वर्ग लोक जाता है। पुण्य कर करके बारंबार स्वर्ग में जाने पर भी उस जीव को शांति नहीं मिलती। कहीं उसकी आत्मा को आराम नहीं है। जब जीव जैन मार्ग को प्राप्त कर ले तभी उसे सुख शांति मिलते हैं। इसलिए हे जीवों, तुम जैन मार्ग पाकर महान आदर पूर्वक उसका सेवन करो। अभी वह जीव, भगवान महावीर का जीव, पूर्वाभीर का वह जीव तीसरे स्वर्ग से निकलकर फिर से ब्राह्मण के रूप में जन्म लेता है और उसका नाम होता है अग्निमित्र ब्राह्मण। उस ब्राह्मण के काले केश मानव अंतर की मिथ्यात्व रूपी कालिमा सूचित करते हैं। इस प्रकार फर होते थे। युवावस्था में ही गृहवास छोड़कर वह पुनः सन्यासी होकर तीव्र तप करते हुए, मिथ्या मार्ग का उपदेश देते हुए, कुतप करते हुए
दीर्घकाल तक कुमार का प्रवर्तन करके अंत में बिना समाधि के, बिना सम्यक दर्शन के मिथ्यात्व पूर्वक ही मरण करके चौथे महेंद्र स्वर्ग में देव होता है। असंख्य वर्ष तक स्वर्गलोक की विभूतियों को पुण्य फल में भोगा, परंतु अंत में जिस प्रकार सूखा पत्ता डाल से गिर पड़ता है, तदनुसार पुण्य सुख जाने पर वह स्वर्गलोक से गिर पड़ा। आयु खत्म होती है, पुण्य खत्म होता है, तो पुनः जीव दाल के सूखे पत्ते की तरह गिर जाता है दुखों में। चौथे स्वर्ग से गिरकर वह यहाँ स्वस्तिमती नगरी में भारद्वाज नाम का ब्राह्मण हुआ और पुनः गत जन्म की भांति सन्यासी होकर कुतब के जीवन गवाकर चौथे स्वर्ग में देव हुआ। स्वर्गलोक की अनेक रिद्धियां तथा देवांगनाएं आदि वैभव में भी आसक्ति पूर्वक असंख्य जीवन बिता दिया और जब आयु पूर्ण होने आई, उसके कल्प वृक्ष कांपने लगे, मंदार मालाएं मुरझाने लगी, उसकी दृष्टि भ्रमित होने लगी, शरीर की कांति निस्तेज होने लगी। ऐसे चिन्हों से उसे विचार आने लगा कि अब स्वर्ग की यह सब विभूति छोड़कर मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। देवियों के विरह से जब लाभ करने लगा, अरे देखो तुझसे, जिसने बाह्य वस्तुओं में सुख माना वह उनके वियोग में कैसा विफल होता है। अरे मूर्ख, विचार तो कर कि असंख्य वर्षों तक जिन बाह्य विषयों में बीच में रहकर उनका उपभोग करने पर भी तुझे शांति या तृप्ति नहीं हुई, उसमें सुख कैसा। अरे विषयों में सुख हो तो मिले ना, विषयों में तो सुख है। ऐसा जिसका आशा चक्र टूट गया, जिसका पुण्य दीपक बुझ जाने की तैयारी में और जिसके मानसिक संताप का कोई पार नहीं, ऐसा वह देव मरण को निकट देखकर अत्यंत भयभीत हुआ और हताशा पूर्वक भोगों की चिंता में आर्त ध्यान करने लगा। अरे देव, मैं असहाय रूप से यह सब छोड़कर मर जाऊंगा। मैं अब किसकी शरण लूं, कहां जाऊं, किस प्रकार इन भोगों की रक्षा करूं, कौन उपाय करके मैं मृत्यु को रोकूं। यहां से मैं मरकर ना जाने किस गति में जाऊंगा, वहां मेरा क्या होगा, कौन साथ देगा। वास्तव में पुण्य समाप्त होने पर कोई साथ नहीं देता। देवांगनाएं देखती रही और देव के प्राण छूट गए। इस प्रकार विलाप करता हुआ वह देव क्षीण पुण्य से मृत्यु लोक में आ पड़ा और अनेक भवों में भटकता फिरा। पुरुरवा नामक भील, जो सागर सेन नाम के प्रति मुनिराज के उपकार पूर्वक अहिंसा का पालन करके उसे उत्तम स्वर्ग में पर्याय प्राप्त हुई, मनुष्य लोक में उत्तम तीर्थंकर के जीव का पौत्र हुआ, चक्रवर्ती का पुत्र हुआ, किंतु मिथ्या मार्ग का सेवन करके उसने कितने भव व्यर्थ गवा दिए। बारंबार उसे सम्यक मार्ग का अवसर मिला। ये अवसर हम सभी के पास होता है, वर्तमान में भी हमारे पास ये अवसर है। आज हम मनुष्य भाव में हैं, किंतु आज हम छोटी छोटी बातों में मिथ्यात्व का सेवन करने लगते हैं। कोई हमें कुछ कह देता है तो उसे तुरंत मान लेते हैं। हम ये विचार तक नहीं करते कि वर्तमान में की हुई क्रिया का क्या फल लगेगा। जैन धर्म, जैन कुल पाकर जयवाणी की बात सुनने को मिले और फिर भी तू मिथ्या मतों का सेवन करे, कुदेव को शास्त्र को गुरु की पूजा करे, तो तुझसे अभागा कौन होगा। महा दुख में गिर पड़ते हैं मिथ्यात्व का सेवन करके भव्य जीव। ऐसे ही विलाप करता हुआ वह देव क्षीण पुंज से चौथे स्वर्ग से क्षय होकर के वहां से यहाँ आकर के एक इंद्रिय आदि पर्यायों में जन्म लेता है, जिसके नीच का पुण्य का अस्त हुआ और जो मिथ्यात्व की आग में जल रहा है, ऐसा वह भील का जीव, भावी महावीर भगवान का जीव बारंबार सर्व मनुष्य के भवों में भ्रमण करता हुआ
दुख भोगता हुआ संसार में भटक रहा है। वह स्वर्ग से भ्रष्ट होकर कितने ही निचली त्रस पर्यायों में भटका, अंत में मिथ्यात्व रस की पराकाष्ठा के फलस्वरूप स्थावर एक इंद्रिय पर्याय में गया। स्थावर एक इंद्रिय पर्याय पृथ्वी काय, जल काय, अग्नि काय, वायु काय, वनस्पति काय, उनमें हजारों बार जन्म मरण करके दुखी हुआ। 2 घड़ी में हजारों बार जन्म मरण कर करके दुखी हुआ। अंतर मुहूर्त में हजारों बार जन्म मरण कर करके दुखी हुआ। उसने इतने दुख सहन किए इन असंख्यात वर्षों के जन्म मरण में कि वो कल्पना से रहित है। उन दुखों का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं। वास्तव में सिद्ध भगवान के सुख का और निगोद के दुख का वर्णन करने में कोई समर्थ नहीं है। वो दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता वचनों से, वो वचनातीत है। उसने दीर्घ काल तक और पर्यायों में जन्म मरण किया। देखा जाए तो संसार में जन्म मरण से बड़ा दुख कोई नहीं। ये जन्म मरण अभाव करने के योग्य है। इसीलिए जब हम वीतराग सर्वत्र के भगवंतों की पूजन करते हैं तो सर्वप्रथम उनकी स्थापना के बाद प्रथम छंद में जन्म जरा मृत्यु के नाश की भावना गाते हैं। ओम ह्रीं श्री जन्म जरा मृत्यु नाशनाय जरम निरपामिति स्वाहा। हम भगवान के सामने जन्म मृत्यु के अंत करने की भावना भाते हैं और घर आकर परिवार में मिथ्या मान्यताओं को धारण करते हुए लोक व्यवहार के चक्करों में पड़कर उसी जन्म दिवस का उत्सव मनाते हैं। उसमें महान हिंसा के कार्य करते हैं। बाजार का बना हुआ वो शाकाहारी है या मांसाहारी विवेक के बिना केक इत्यादि काटते हैं, उसका सेवन करते हैं, पार्टी करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। ये मनुष्य बहुत व्यर्थ चला जाने वाला है। भगवान महावीर के जीवन चरित्र को देख करके अपने आप का विचार करना कि वहां कहाँ गलती हुई थी और कहीं ऐसा तो नहीं कि हम भी वर्तमान में वही गलती दोहरा रहे हैं। भगवान महावीर के जीवन चरित्र का वर्णन यहाँ सिर्फ कथा पढ़ने और सुनने के लिए नहीं किया जा रहा है। यहाँ हमें उनकी जीवन चरित्र को पढ़ करके किस प्रकार से कोई भी जीव चाहे कितने ही दुख में क्यों ना पड़ा हो, सम्यक्त्व के प्रभाव से कैसे धर्म की ओर बढ़ता है और अंत में निर्वाण की प्राप्ति होती है। इस बात के ज्ञान के लिए कथा की जा रही है। हम सभी को इस कथा का अनुसरण करके स्वयं भी निर्वाण की ओर बढ़ना है। उसी प्रकार निगोद के जीवों का दुख तो कहा ही नहीं जा सकता। वचनातीत है, वचन से रहित है। इतना दुख होता है, महाभयंकर दुख। कितना? एक श्वास में 8-10 बार जन्म मर्यो भरो एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। महान दुख उठाता है। ऐसा जीव निगोद में महान दुख भोगता है। किसी मनुष्य को धधकती हुई अग्नि में डालकर लोह रस के साथ गलाते वह दुख भी जिसके समक्ष अत्यंत अल्प माना जाए, ऐसे घोराधिघोर दुख निगोद में एक इंद्रिय जीवों को दुख होते हैं। महाभयंकर दुखों का सेवन वह जीव कर रहा है। जो भविष्य में तीर्थंकर होने वाला है वह जीव वर्तमान में कैसी कैसी दशा को प्राप्त हो रहा है, महादुख को भोग रहा है। मिथ्या तपों के प्रभाव से, मिथ्या मार्ग के सेवन से जीव की कैसी कैसी दशा होती है। एक इंद्रिय
इत्यादि पर्यायों में उस जीव ने अनंत काल लगा दिया, बारंबार जन्म मरण के बाद दुख को भोगा और अंत में निगोद में जा गिरा। उस जीव के क्या कथन, उस जीव के दुखों का कथन करने में इंद्र और जयेंद्र भी समर्थ नहीं है। फिर भी एक इंद्रिय पर्याय हो गया, निगोद में चला गया, किंतु उसका चैतन्य प्राण अभी तक जीवित था। वास्तव में चेतन कभी जड़ नहीं होता और जड़ कभी चेतन नहीं होता। आत्मा कहीं भी चला जाए लेकिन अपने चैतन्य स्वभाव को नहीं छोड़ता, अपने जीवत्व को नहीं छोड़ता। उसमें आज भी वो शक्ति रूप से भगवान बनने की शक्ति थी, विराजमान थी, अंदर थी। जिस प्रकार से एक पत्थर में मूर्त बनने की शक्ति होती है, दूध में मक्खन बनने की शक्ति होती है, ऐसे उस निगोद के जीव में भी भगवान बनने की शक्ति। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही सिद्ध मझा, अंतर भेद कछु भी नाहीं, भेद किने संसार, भेद गिने संसार। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मुझा, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। ये बिल्ली है, ये कुत्ता है, ये सुअर है, ये हिरण है, ये शेर है, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये नारकी है, ये देव है, ये निगोदिया है। ये भेद संसार गिनता है। वास्तव में देखा जाए तो अंतरंग में समस्त आत्माएं सिद्ध समान भगवान स्वरूप, परमात्मा स्वरूप है। समस्त चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा है। अत्यंत दुखों से पीड़ित वह महावीर का जीव मानो अब उनसे छूटने तथा भगवान होने हेतु बाहर आ रहा हो। तदनुसार बड़ी कठिनाई से दीर्घ काल में कुयोनियों से निकलकर पुनः मनुष्य हुआ। निगोद दशा में अंतिम प्रणाम करके उसने निगोद दशा को छोड़ दिया। अभी तक हमने भगवान महावीर के जीव के मिथ्यात्व का वर्णन सुना। किस प्रकार वह जीव अहिंसा व्रत के पालन पूर्वक स्वर्ग में देव होता है, पूर्वाभिन की पर्याय से, और बाद में प्रथम तीर्थंकर के जीव राजा ऋषभदेव का पौत्र, भरत चक्रवर्ती का पुत्र, और मिथ्या मार्गों का प्रवर्तन, बारंबार मनुष्य और देव का होना, और फिर असंख्यात भवों तक एक इंद्रिय आदि पर्याय में भ्रमण करना, अनंत महा दुख को भोगना और निगोद में जाना, अनंत दुख को पाना, और उसके बाद में अब निगोद दशा को अंतिम प्रणाम करके वह जीव निगोद से निकलकर मोक्ष की ओर, निर्वाण की ओर कैसे बढ़ता है, इस विषय पर हम चर्चा देंगे। आज की कथा को विराम देते हैं। कल किस प्रकार से वह जीव राजग्रही नगर, जिस नगर से धर्म की प्रभावना होगी, जहां प्रथम बार दिव्य देशना करेगी भगवान महावीर स्वामी की, ऐसे उस राजग्रही में स्थविर नाम के ब्राह्मण के रूप में वह जन्म लेता है। और इसके आगे की कथा हम कल पढ़ेंगे। बोले अंतिम तीर्थंकर शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की।